गणितीय तर्क शक्ति, या इसको हम कह सकते हैं मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सोल्व होते हैं। बच्चे कर तो लेते हैं पर कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए गिफ्टों की संख्या 90 हो, 90 थी, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। ठीक है, इस बात को समझाने से पहले मैं आपको एक अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि ये बात तुम्हें याद कैसे रखनी है। ठीक है, देखो अपनी तरफ से मान लेता हूं मैं कि हमारे पास 5 रुपए हैं, वो 5 रुपए हैं टोटल हमारे पास। नहीं, इस तरीके से नहीं, चलो देखो ध्यान से देखना। मान लेते हैं 5 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, 5 आदमी हैं, वे प्रत्येक को गिफ्ट देता है। ठीक है, तो अब यहां से हम गिफ्टों की संख्या निकाल के बताएंगे आपको कितनी। ठीक है, जो 5 आदमी हैं, ठीक है, तो इनमें कोई भी आदमी अपने आप को तो गिफ्ट देगा नहीं, अपने से मतलब अपने को हटा के औरों को गिफ्ट देगा। तो हर एक आदमी 4 को गिफ्ट देगा। ठीक है, तो आदमी, ये पहला आदमी जो है ये भी 4 को गिफ्ट देगा, दूसरा आदमी ये भी 4 को गिफ्ट देगा, तीसरा आदमी ये भी 4 को गिफ्ट देगा, और चौथा आदमी ये भी 4 को, और 5वां आदमी ये भी 4 को गिफ्ट देगा। हरी बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। ठीक है, ये इस तरह से आपके हो जाएगा, परंतु हमें इतना लंबा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, 5 आदमी हैं और अपने से एक, अपने को छोड़ के, अपने से एक, अपने आप को छोड़ के जितने भी हैं उतने आदमी को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, नहीं, एक आदमी 4 को दे रहा है तो 5 आदमी कितने दे रहेंगे, 5 × 20। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जितने आदमी और उससे एक कम की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल गिफ्टों की हमारी संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में? कि भाई 5 आदमी ने 4 को गिफ्ट दिया तो 20 गिफ्ट होगी। ठीक है, 10 आदमी है तो 9 को गिफ्ट देंगे, 90 हो जाएंगे। 15 आदमी में 14 को गिफ्ट देंगे तो 15 दाम 150 और 15 चौका 60। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा 210 हो जाएंगे। इसी तरह से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो कर देते हैं, आप इसको रफ कर देता हूं। देखो अब आपको करना क्या है, इसने कहा एक पार्टी में, अब आदमियों की तो हमें इसमें पता ही नहीं है ना, हमें तो टोटल गिफ्टों की पता है। मान लेते हैं n आदमी है और n से एक कम की अगर मल्टीप्लाई करते हैं n आदमी और n से एक की, तो टोटल गिफ्टों की संख्या आ जाती है। मैंने अभी बताया आपसे कि टोटल गिफ्टों की संख्या आपकी आ जाती है। तो गिफ्ट कितने हैं हमारे, 90। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो हम इतनी मूर्खताई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 90 के इस तरह से फैक्टर कर लेंगे कि उससे एक कम आए, अपने आप से एक कम, मतलब लगातार फैक्टर आए, n और n से एक कम, n और n से एक कम। ठीक है, तो हमने फैक्टर करे 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 15, सॉरी 3 से 5 और फिर 5 से 1। तो हमने फैक्टर इस तरह से करे कि जो आपस में लगातार है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमने करा 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, लगातार हो गए। ठीक है, परंतु अगर हम ये करके देखते 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 और 5 लगातार नहीं होते। इसी तरह से 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, ये भी लगातार नहीं होते। ठीक है ना, इस तरह से 5 तिया 15, 15 तिया 45 है तो ये भी लगातार नहीं होते। तो हमने क्या फैक्टर लिए, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो हमारे फैक्टर ये लगातार हो गए 10 और 9। ठीक है, तो हमें पता है 90 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 और 9। ठीक है, इनसे कंपेयर कर लो, n क्या है हमारा, ठीक है, और n-1 क्या है ये। ठीक है, तो आदमी की संख्या पूछी थी, आदमी कितने आए हमारे, 10 आदमी। ठीक है, क्योंकि गिफ्ट कितने हैं, एक प्रत्येक को कितने दे रहा, 9 गिफ्ट।
ठीक है, प्रत्येक आदमी 9 गिफ्ट दे रहा है, तो कुल गिफ्ट कितने हो गए हमारे 90, ठीक है। इसे तुम इतनी आसानी से कर सकते हो। इसमें गिफ्टों की संख्या दे रखी थी तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आई है, नहीं तो आदमियों की संख्या देते तो गिफ्ट तो आराम से निकल जाते जितने आदमी उससे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यवसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने हाथ मिलाए, बताओ इस दौरान कुल कितने हाथ मिलाए गए, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में माइनस अंतर है। इसमें केवल n इंटू n माइनस 1 का प्रयोग हुआ है और इसमें n इंटू n माइनस 1/2 का प्रयोग होगा। अब इस बात को सब बताते हैं कि ये होगा, पर ये होगा क्यों, इस बात को हम बताएंगे, ठीक है। वो इसलिए होगा, देखो हमें पता है प्रत्येक आदमी से हाथ मिलाए, ठीक है। तो इसने पूछा बताओ उस दौरान कुल कितने हाथ मिले, ठीक है। तो जब एक आदमी इधर से हो गया, ये एक आदमी हो गया, ये बी आदमी हो गया, ठीक है। एक हाथ इसने मिलाया, एक हाथ इसने मिलाया, तो दोनों को जोड़ के हाथ तो हमारे कितने होंगे 2, और दोनों को जोड़ के जो मिलाए गए हैं हाथ वो कितनी बार मिलाए गए हैं, 1 बार। समझ में आई बात। फिर आदमी तो 2 हो गया, हाथ मिलाया जा रहा है 1 बार, ठीक है। तो ये इसने कहा है कि 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, ठीक है। तो उसमें सम्मेलनों में कितने बार हाथ मिलाए गए, तो कहने का मतलब ये है कि ये हाथ जो है वो मिलाए गए संख्या के दुगने हैं, या कह सकते हो जो हाथ हैं वो मिलाए गए संख्या के दुगने हैं, या कह सकते हो मिलाए गए हाथ जो है वो इसके आधा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया हमारे n तो हमारे आदमी हो गए, ठीक है। परंतु अब एक आदमी का अगर मिलाएगा, एक आदमी का निकालें भाई, 2 आदमी मिला रहे हैं 1 बार हाथ, 2 आदमी मिला रहे हैं 1 बार, 2 आदमी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो एक आदमी कितने बार मिलाएगा, 1/2 बार मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। ये चीज हमने यहां लागू करी है, क्या करा है हमने, आदमी हमारे हो गए इतने, एक कम अपने से एक, ठीक है भाई, अपने आप से तो मिलाएगा नहीं, वो दूसरे से मिलाएगा, तो एक कम आदमी ले लिया हमने और उसका बाय 2। ये इस तरह से आपका बन के आता है, क्योंकि 2 आदमी मिलाते हैं 1 बार हाथ और एक आदमी मिलाएगा 1/2 बार हाथ, इसलिए n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। तो n बराबर हमने 10 रख दिया और 10 की जगह हमने फिर 10 में से गया 9, 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 9 पंजे आपका ये 45। तो इसका आंसर क्या आ गया, कुल 45 हाथ, 45 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे में, ये कुल कितने हाथ मिले ये लिखा हुआ था, परंतु क्वेश्चन जो आएगा वो कितने बार हाथ मिले। अगर कितने बार लिखा हुआ आता है तो ये आंसर है, अगर कुल कितने हाथ मिले तो 2 हट जाएगा, ध्यान रखना है वेरी, ठीक है। कितने बार मिलाए गए ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बार तो 1 बार, परंतु कितने हाथ मिले वहां पे बाय 2 नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चन में पहले इस दौरान कुल कितने हाथ मिले लिखा हुआ था, ठीक है, वो मिस्टेक थी, ध्यान रखना। कितने बार हाथ मिले तो ये आएगा कि 45 बार हाथ मिले हैं, परंतु अगर ये पूछे कि कुल कितने हाथ मिले हैं तो उसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि 2 आदमी 1 बार हाथ मिला रहे हैं, 1 बार हाथ मिल रहे हैं। अगर 45 बार हाथ मिल रहे हैं तो कुल 90 हाथ मिले होंगे, क्योंकि एक आदमी अपने आप से हाथ तो नहीं मिला सकता भाई, दूसरे से मिलाएगा, तो इसलिए 90 हाथ कुल होंगे। अगर हाथ पूछे खाली तो 90 आएगा और ये 2 हट जाएगा उसका। अगर बार पूछे तो इसके लिए ये प्रोसेस है, आप ध्यान से करना, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो यह कितने मिनट में शीर्ष पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा मेथड बताऊंगा, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कितने मीटर चढ़ रहा है वो, तो जितने मीटर चढ़ रहा है वो आपको यहाँ बना लेना है। तो ये आपका खंबा है और आपको जो उसे चढ़ाना है वो चढ़ाना है आपको 12 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है वो, ठीक है। तो ये आपका 1 मीटर हो गया, ये आपका 2 मीटर हो गया, ये आपका 3 मीटर, ये 4 मीटर। नंबर डाल लेते हैं 1 2
3 और 4, बस इतने रहने दो और आगे बहुत, ठीक है। तो पहले मिनट में जो चढ़ता है वो चढ़ जाता है पहले मिनट में 2 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये, और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। तो अगला मिनट जैसे वो चढ़ने की कोशिश करता है तो 1 मीटर डिक्रीज होके फिसल के नीचे आ जाता है। तो कुल उसे, अब वो कहां पे आ गया 1 पे, तो उसे पहले मिनट में 2 चढ़ा, अगले मिनट में नीचे आ गया, तो उसे चढ़ने में 1 मीटर चढ़ने में कितने मिनट लगी, 2 मिनट, क्योंकि वो नीचे आ गया अगले मिनट में, ठीक है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा वो, 1 मीटर, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। हमें चढ़ना कितना है, 12 मीटर। अब इस बात को देखते हुए बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट में चढ़ा 1 मीटर, तो 12 मिनट, जो 12 मीटर चढ़ेगा 12 में 24 मिनट में, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कितने मिनट में चढ़ेगा। तो 2 मिनट में चढ़ा है 1 मीटर, तो आपको करना क्या है, जो आपको पहली छलांग लगाता है, आपको वो बात याद रखनी है, जो वो पहली छलांग लगाता है वो कितने मीटर की लगा रहा है, ठीक है। तो पहले मिनट में 2 मीटर की छलांग लगा रहा है, ठीक है। तो ये पहली छलांग कितनी लगा रहा है, 2 मीटर की। तो आपको करना क्या है, आपको वही काम करना है, टोटल में से जो पहली छलांग है उसको माइनस कर देना है। तो टोटल में से पहली छलांग करा दी कितनी, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो बंदर है वो 10 मीटर तक बिल्कुल इसी प्रोसेस से चढ़ेगा, 10 मीटर तक बिल्कुल इसी प्रोसेस से। जैसे कि 1 मीटर चढ़ता है बराबर कितने में, 2 मिनट में, ठीक है। तो 10 मीटर चढ़ेगा कितने में, 10 मीटर चढ़ेगा 2 गुना 10 मिनट में, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो आपको पता चल गया आपका जो 10 मीटर है वो 20 मिनट में चढ़ चुका है, ठीक है। अब जो आगे के 2 मीटर है वो अगली छलांग जो मारेगा उसमें वो चढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब 20 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ चुका है, ठीक है। अब उसे चढ़ना कितना है, 12 मीटर। तो एक छलांग में 2 मीटर चढ़ जाता है, तो एक छलांग में 2 मीटर चढ़ने के बाद वो 12 मीटर चढ़ जाएगा, कब, जब वो एक छलांग मारेगा। तो पहले वो कितने मिनट में मार रहा है, पहले मिनट में, तो पहले में 20, इधर अगर मिनट प्लस करेंगे तो मिनट तो हो जाएगी आपकी 21 और छलांग हो जाएगी आपकी 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर। इसी के हिसाब से ये कितने मिनट में चढ़ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 21 मिनट। तो 21 मिनट में आपका वो 12 मीटर चढ़ जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर चढ़ जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। इसमें माइनर सा चेंज है, देखो इसमें क्या था, इसमें था पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में, तो इसमें 2 मिनट का कंपेयर करना था। इसमें क्या है कि यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है, तो इसमें सारा काम जो है वो 1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी ऐसे बनाएंगे, ये आपका 60 फीट हो गया, ठीक है। ये आपका 60 फीट का खंभा हो गया और ये आपका 1 मीटर हो गया, ये 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, ये और 3 फीट हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से आपका ऊपर 1 4 हो गया और ये इस तरह 5 हो गया, बस इतना ही रहने दो, आगे नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, पहले सेकंड में वह 3 फीट चढ़ा, तो पहले सेकंड में 1 फीट 2 फीट 3 फीट, तो कहां तक चढ़ा, वो यहां तक चढ़ गया, ठीक है। और तुरंत ही वो 2 फीट नीचे आ गया, तो 1 और 1 2, तो तुरंत ही वो कहां आ गया, यहाँ 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो प्रक्रिया हुई है वो 1 सेकंड के अंदर हुई है। तो कहने का मतलब ये है, अब वो नीचे से कितनी ऊंचाई पर है, 1 फीट की ऊंचाई पे, तो 1 सेकंड में जो चढ़ा, कितना चढ़ा वो, 1 फीट चढ़ा, 1 सेकंड में कितना चढ़ा, 1 फीट चढ़ा। अब हमें फिर वही कोशिश करना है, क्यों, पहली जो छलांग है वो कितना चढ़ रहा है, पहली 1 सेकंड में 3 फीट उछल रहा है, कितना उछल रहा है, 3 फीट। तो बिल्कुल टोटल में से इसको घटा देंगे, तो 60 माइनस 3 इजिकल टू कितना बचेगा, 57। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 57 सेकंड तक या 57 फीट तक बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया आपका 1 सेकंड में 1 फुट चढ़ रहा है, तो 57 सेकंड में चढ़ जाएगा 57 फीट, क्योंकि एक में 1 चढ़ रहा है तो 57 में 57 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ठीक है। अब वो अगले सेकंड में अगर हम 1 सेकंड इंक्रीज कर दें, 58 सेकंड कर दें, तो अगले सेकंड में क्या होता है वो कि 1 सेकंड में वो उछाल जो लगाता है वो 3 फीट का लगाता है। तो 1 सेकंड में उछाल कितने का लगाएगा इसने, 3 फीट का।
तो ये कितना हो जाएगा 57 प्लस 30, या डायरेक्ट आप इसको 3 को 60 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आपका ये हुआ, जब वो एक बार हमारा बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच गया तो उसे उतारने की जरूरत नहीं है, हमें तो उसे बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचाना है, ठीक है। अब वो क्या है, नीचे कुछ आए ना आए, तो हमें तो बिल्कुल शीर्ष से मिलाना था। तो इसका मतलब आपका वो बंदर कितने सेकंड में चढ़ा, 58 सेकंड में आपका बंदर वो शीर्ष पर चढ़ गया। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पीपे में जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी होती है। पीपा 60 मिनटों में पूर्ण रूप से भर जाता है, तो कितने मिनटों में आधा भरेगा, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, कितने मिनट में आपका पीपा भर रहा है, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना भाग भरा आपका, 1 भाग। ये बात आपको सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछा क्या है उसने कि वो आधा कितने में भरेगा, मतलब आधा भाग कितने में भरेगा। कंडीशन क्या दे रखा है, प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका आधा भाग ले लें, ठीक है, हमें पता है 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये आधा भाग अगर इसका आधा भाग है, अगर इसको इसमें एक अगली मिनट लगा दें तो ये तो उसका 2 गुना हो जाएगा, तो आधे का पूरा 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा 60 जो था उसमें से अगर हम 1 को घटा दें, ठीक है, इतने मिनट कर दें, तो आपको ये पूरा आधा भाग बढ़ जाएगा, ठीक है। 60 में से 1 गया, कितना बचा, 59। तो 59 मिनट में आपका ये 1/2 भाग हो जाएगा। दोबारा से आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। देखो 60 मिनट में भर रहा था क्या, पूरा भाग, ठीक है। तो एक भाग जो भर रहा था वो 60 मिनट में भर रहा था। कंडीशन क्या दी थी, हमें आधा भाग भरना है, ठीक है। ये तो बाद में देखना है पहले। तो हमने क्या काम करा, हमने बिल्कुल इसका जस्ट आधा भाग निकाला, जस्ट आधा भाग निकाला हमने, तो इसके बिल्कुल आधा भाग कर दिया। और कंडीशन देख ली हमने, क्या कहा कि प्रत्येक मिनट पर 2 गुनी मात्रा हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमने जो इसका आधा भाग निकाला, यहाँ मिनट कितनी कम हुई, 1 मिनट कम, क्योंकि प्रत्येक मिनट पे 2 गुनी हो रही है ना। अब ये आधा है, आधा, अब ये जहां यहाँ मान 5 मिनट है, ठीक है। तो अब अगर हम 6 मिनट में करेंगे, 5 मिनट में आधा भाग है, तो 6 मिनट में जो हो जाएगा हमारा वो पूरा भाग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी 1 मिनट कम हुई, तो 60 में से हमने 1 मिनट कम कर दी, तो ये हमारा 1/2 भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी टोकरी में रखे फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुने होते हैं और टोकरी 30 मिनट में पूरी भर जाती है, तो बताइए टोकरी का 1/4 भाग। बस इसी की तरह ये इसने पूछा था पहले, आपके थोड़ा उल्टा करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि हमारा 1 भाग कर दो, तो मुझे ऐसे लिखते, 1 भाग भरता है कितनी देर में, 30 मिनट में, 30 मिनट में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो रहा है, प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। यहां भी वही कंडीशन है, ठीक है, प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो रहा है। तो हमने क्या काम करा, इसका आधा भाग कर लिया, ठीक है। अब आधा भाग क्या है, वो उसके 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 - 1 मिनट, ठीक है। अगर हम इसका भी आधा भाग करेंगे 1/4, क्योंकि हमसे 1/4 पूछा है, क्या पूछा है हमसे, 1/4 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 मिनट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मिनट की बात कर रहा है। 30 - 1 और फिर -1, तो 30 में से 2 गए, कितने बचे, 28। तो ये टोकरी आपकी 28 मिनट में आसानी से भर जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैदान में कुछ बत्तखें हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, तो बत्तखों की संख्या ज्ञात करो। एक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें बत्तखों के अलावा कुछ और भी है। कुछ बत्तखें और बकरे ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक मैदान में कुछ बत्तखें और बकरे हैं, तो कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, तो इसमें बत्तखों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर स्पीड आपकी तेज है। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले कितने पैर हैं वो लिख लिए, 200
224, ठीक है। और अगर सिर की बात करें तो सिर कितने हैं, सिर इसमें 77 हैं, ये सिर हमारे इसमें 77 हैं। तो सिर के अब हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले अगर देखो इसे अलग एक्स वर्क्स वाले तरीके से करोगे कि 4 पैर हैं 2 पैर हैं तो उससे बहुत लंबा बैठ जाएगा, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले जो आपके सिर हैं उनको आप पैर बना लीजिए, ठीक है। जो आपके सिर हैं उनको भी पैर बना लीजिए और वो भी 4 पैर के, ठीक है। सभी को 4 पैरों का बनाना है। आपको क्या करना है, सभी को 4 पैरों का बनाना है, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है भाई। देखो एक 224 पैर का है, अब ये सिर थे इनको भी हमने पैर बना लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 से कर दी, 4 7 28 का 8 का, हाँ सिर को 2 लगे, 4 7 28 तो 3, ठीक है। तो हमारे पास ये भी पैर हो गए और ये भी पैर हो गए, ये भी पैर हो गए हमारे पास और हमारे पास ये भी पैर हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब इन दोनों पैरों का अंतर देख लेंगे, दोनों पैरों का अंतर 308 माइनस 224, ठीक है। दोनों पैरों का अंतर देख लिया हमने, तो ये 76 और 8 ये बचेगा 84, ठीक है। तो पैरों का अंतर कितना आया, अंतर जो आया हमारा वो 84 आया, ठीक है। अब 84 करने के बाद हमें करना क्या है, इस 84 को किससे भाग देना है, इसको हमेशा 2 पैर से भाग देना है। अगर तुम 2 से भाग दे दोगे तो 2 पैर वाले आ जाएंगे और उसको फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। 2 से इसको भाग दिया, 2 चौक 8, फिर 2 से इसको भाग दिया, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आया 42। तो ये 42 कितने पैर वाले आए, 2 पैर वाले। इसका मतलब बत्तखें तो होगी आपकी 42, यही हमसे पूछा था। देखो समझाने में टाइम लगा, जो स्पीड से आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो 42 तो आगे बत्तखें। अब अगर हमें ये पूछा था कि बकरे कितने हैं, तो बकरे को कैसे करेंगे, तो सिर कितने थे हमारे 77, अगर 77 में से हम 42 घटा देंगे तो हमारे बकरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। वो आप निकाल के देख सकते हो। उसके बाद किसी बाड़े में कुछ खरगोश व कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम प्रोसेस लेना है। पैर हमने जैसे उसमें माने थे 224 पैर हैं और सिर क्या थे, सिर हमारे 90, वही काम करना है। पहले सिर को पैर बना लेना है, सभी को पैर बना लेना। वे तो पैर हमारे हैं, इनको भी हमें पैर बना लेना है। तो 90 में सबको 4 पैर के बनाना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी को 4 पैरों का बनाना है। तो 9 चौक 36, ये 360 हो गए, ठीक है। अब ये 360 हो गए, तो अब इन दोनों का पैरों वाला अंतर निकाल लेंगे। 360 माइनस 224, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 76 और 7 से 13, ये हो जाएगा आपका 100 भाई। ये कितना बचेगा 76 100 में से, और ये हो गया तुम्हारा आपका, ये हो गया 60, तो कितने हो गए 7 से 13 136 हो गया आपका, ठीक है। अंतर कितना है आपका 136, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इस 136 को हमें हमेशा, ये नहीं अगर 4 पैरों वाले पूछ रहे तो 4 से भाग दोगे, नहीं, हमेशा 2 से ही भाग देना है। तो 2 से आपने 136 को भाग दे दिया, 2 छिका 12, कितना बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो ये जो आंसर आया आपका 68 जो आए आपके 2 पैर वाले आए। 2 पैर वाले क्या है आपके यहाँ पे, कबूतर। तो 68 जो आए आपके कबूतर आए। और हमेशा ये बात इसे ध्यान रखनी है, जो अंतर आएगा उसे हमेशा 2 से भाग देना है, ठीक है। तो ये आया आपका कबूतर। अब अगर हमसे 4 पैर वाले पूछे तो 4 पैर वालों के लिए क्या कर लेंगे हम, 90 तो हमारे सिर है, 90 में से अगर कबूतरों की संख्या हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्या पूछेगा कि बकरों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।